नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो एआई समिट जो दिल्ली की हो रही है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तमाशा और सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड इवेंट के रूप में तो जाना ही जा रहा था। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले कांड ने यह बता दिया कि कैसे फ्रॉड अब इस देश की नसों में भर दिया गया है। सब फ्रॉड है, नीचे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। गलगोटिया वाले मामले पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको याद दिला दूं। इसी दुनिया में 30 साल 35 साल पहले एक और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, उसको साइबर रिवॉल्यूशन कहा गया था। साइबर रिवॉल्यूशन में भारत लीडर्स में से था, सबसे आगे रहने वाले देशों में से था। अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली बनी थी, जहां साइबर के सबसे ज्यादा इनोवेशंस हुए, वहां भारतीय भरे पड़े थे। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो भारत के साइंटिस्टों ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया था। एक वो टाइम था जब इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे आगे थे, क्योंकि तब आईआईटी में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च नहीं होता था। तब गली गली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तब आईआईटीज के प्रोफेसर जो हैं वो ये नहीं कहते थे कि गोमूत्र पीने से मेरा बुखार ठीक हो गया और उसके बाद उनको पुरस्कार मिल जाता था। तब आईआईटीज में सरकार अपनी राजनीति नहीं करती थी। आईआईटीज और हमारी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी रिसर्च के लिए। रिसर्च होता था, आर&डी में सरकार पैसा देती थी, और इंटरनेशनल क्वालिटी का रिसर्च आईआईटी में भी होता था, आईआईएम में भी होता था, और जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश भर की यूनिवर्सिटीज में भी होता था। इसीलिए हर क्षेत्र में भारतीय आगे थे, हर क्षेत्र में भारतीय लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? एआई की समिट होती है, जिसमें पहले दिन अचानक मोदी जी के जाने का प्लान बन जाता है, सबको रोक दिया जाता है, और एक बंदा शिकायत करता है कि काउंटर से हमारी चीजें चोरी हो गई। डे 1 ऐसे चला जाता है, पूरे शहर में जाम लगता है। डे 2 आता है तो सुबह से एक वीडियो ट्रेंड करता है रोबो डॉग का, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को डीडी न्यूज जाकर बाकायदा इंटरव्यू करता है और उसको चलाया जाता है। बाकायदा उसका प्रचार किया जाता है कि उसने एक एआई से एक रोबो डॉग बना लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना जो वीडियो बनाती है, एआई समिट के दौरान का अपना जो वीडियो दिखाती है, बनाती है प्रचार के लिए, उसमें भी उस एआई डॉग को दिखाया जाता है। दोपहर होते होते पता चलता है कि भैया यह तो चाइना से खरीदा गया है, अपना डेवलप नहीं किया गया है, चाइना से खरीद के लाया गया है और अपना बताकर दिखाया जा रहा है। जब बेइज्जती हुई, जम के जब बेइज्जती हो गई, तब जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह रोबो डॉग जो है वो हमने खुद बनाया है। हम दुनिया भर से एआई मॉडल्स खरीदते हैं और यह हमने चाइना से खरीदा था। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. आपने सुना, ये महिला जो वहां की प्रोफेसर हैं, अब ये तो बेचारी वही कहेंगी जो कहने के लिए कहा गया था। इनको स्केप गोट बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन छुरी इन्हीं पे चलेगी, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ किया जाएगा। दोष इनका बिल्कुल नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। इंप्लाई होते हैं वहां पे प्रोफेसर, जो मालिकान कहेंगे, जो मैनेजमेंट कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो हमने डेवलप किया है, 350 करोड़ की फंडिंग है हमारे पास, स्पेशली एआई को डेवलप करने के लिए। सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब तमाशा करके बता दिया। और पता यह चला कि चाइना से खरीदा हुआ था। यह धोखा नहीं है देश के साथ? एक इंटरनेशनल समिट में आप चाइना से खरीदा हुआ माल अपना बताकर, अपना बनाया हुआ बताकर पेश करते हो, और खबर चाइना तक पहुंच जाती है। ग्लोबल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। चाइना के हैंडल्स बाकायदा बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, और आज जो इंटरनेशनल बेइज्जती भारत की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, जिसने बिना जांचे परखे इनको आने दिया। और अब जब बवाल मचा है तो सरकार ने इनसे कह दिया है कि पैवेलियन छोड़कर चले जाओ, यानी इनको निकाल दिया गया है एआई समिट से। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन गलगोटिया का यह पहला कांड नहीं है।
पैसे खर्चा करके आप एएनआई पे चलवा दीजिए, टीवी चैनल पर चलवा दीजिए, डीडी न्यूज पर चला दीजिए। कल की खबर डीडी न्यूज पर चली, डीडी न्यूज ने अलग से ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा बाकायदा कि गलगोटिया ने एक रोबो डॉग डेवलप किया है। बाद में जब बेइज्जती हुई तो वो ट्वीट मिटा दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने जो एक रील जारी की थी एआई समिट पर मंत्री जी ने, उसमें भी ये रोबो डॉग दिखाया गया था। और मैं आपको बताऊं, ये रोबो डॉग अकेला नहीं है, इसके साथ साथ सॉकर ड्रोन भी दिखाया गया था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया है, उसका भी प्रदर्शन हो रहा था। वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव था तो थोड़ा कम चला। वो सॉकर ड्रोन भी चाइना में बना हुआ है। मैं आपको यहां 1 मिनट बताकर रोक दूं कि जिस देश में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च होगा, जिस देश में दिन रात हिंदू मुसलमान होगा, उसकी स्थिति क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। चाइना से तुलना करने चले हैं। दुनिया भर में जितने एआई पेटेंट हुए हैं, यानी नई चीज इनोवेशन एआई के जरिए हुआ है, उसमें भारत का हिस्सा आप जानते हैं कितना है? 0.97%। यानी 100 इनोवेशन अगर हुए हैं तो एक भी नहीं किए हैं आपने, एक से भी कम किया है। और चाइना का हिस्सा 27-28% है। आप चाइना से तुलना करने चले हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था, पूछा जाता था कि चाइना आगे निकलेगा कि भारत आगे निकलेगा। आज चाइना वहां पहुंच चुका है कि जिस गति से हम चल रहे हैं, अगर यही सरकार रही और ऐसे ही R&D होता रहा तो शायद अगले 100 सालों में भी हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। चाइना में ऐसे रोबोट बन गए हैं जो दिमागी तौर पर भी काम कर रहे हैं। चाइना में ऐसे ड्रोन बन गए हैं कि पूछिए मत। उनके जब प्रदर्शन होते हैं उनको देखिए तो दांतों तले उंगली दबा ली जाती है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है। कारें ऐसी शानदार बनी हैं कि यूरोप और अमेरिका भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। यह सब किया है चाइना ने। जब आप मस्जिदों के सामने जाकर नारे लगा रहे थे, एक बेवकूफ हनुमान जयंती पर निकलता है और हनुमान जी का झंडा लेकर, पताका लेकर चढ़ जाता है मस्जिद के ऊपर। मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता है और गाना गाया जाता है गंदा गंदा। जिस देश में यह सब होगा वहां इनोवेशन कहां से होगा? गलगोटिया के बारे में मैं आपको और बताऊं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंडीशन क्या है। थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। एक जमाने में सीपी में एक दुकान हुआ करती थी किताबों की, उसका नाम था ईडी गलगोटिया एंड सन्स। ईडी गलगोटिया एंड सन्स कंपटीशन की किताबें बेचती थी, खासतौर पर इंजीनियरिंग वगैरह की किताबें बेचती थी तैयारी के लिए। तब पैसा देकर एडमिशन नहीं होता था। रुड़की, IIT, MNR, इन जगहों पर एडमिशन के लिए आपको मुश्किल कंपटीशन देना पड़ता था और वही इंजीनियर बनता था जो इंजीनियर बनने लायक होता था। हर 12वीं पास करके हर आदमी इंजीनियर नहीं बनने लगता था। तब गलगोटिया की एक दुकान हुआ करती थी और बहुत फेमस दुकान हुआ करती थी। कहा जाता था कि जो किताब गलगोटिया पर नहीं मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इन्हीं गलगोटिया के खानदान के सुनील गलगोटिया ने 2000 में यूनिवर्सिटी खोली और शुरुआत में बताते हैं 35-40 छात्र थे। अब इनके पास बहुत बड़ा कैंपस है, पैसा है, फला है, ढिमका है और सरकार के ये बहुत करीबी हैं। मोदी जी इनको पुरस्कार वगैरह दे चुके हैं और बीजेपी के बहुत करीबी हैं। ये करीबी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा पिछले चुनाव से पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हाथ में तख्ती लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। वो वीडियो आपने देखा होगा। किसी लेफ्टिस्ट चैनल ने नहीं किया था, सरकार विरोधी चैनल ने नहीं किया था। आज तक का एक संवाददाता पहुंच गया उनके पास और बच्चों से पूछने लगा कि बेटा तुम लोग जो ये तख्ती लेकर निकले हो, इस तख्ती पर क्या लिखा है? और आप आश्चर्य करेंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे तख्ती पर लिखा हुआ हिंदी और अंग्रेजी दोनों नारा नहीं पढ़ पा रहे थे। एक जगह वल्चर शब्द लिखा था, एक लड़की के हाथ में वो तख्ती थी, वो वल्चर शब्द पढ़ नहीं पा रही थी। हिंदी में एक नारा लिखा था, वो लड़का हिंदी में नारा पढ़ नहीं पा रहा था और उनको भेज दिया गया था राहुल गांधी का विरोध करने। उनको यही नहीं पता था कि वो किस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। जिस टैक्सेशन की और बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। पूरी भीड़ में से एक बच्चा भी जवाब नहीं दे पाया था। बच्चों का दोष नहीं है और बच्चों का मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। दोष यूनिवर्सिटी का है। एक यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल कारण से बच्चों को भेजती है तख्ता पकड़वा के सड़क पर और पढ़ाती क्या है? ऐसा पढ़ाती है वो यूनिवर्सिटी कि ना बच्चों को अंग्रेजी आती है ना बच्चों को हिंदी आती है। ढेर सारी फीस लेकर, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से कई गुनी फीस लेकर
बड़ा कैंपस खड़ा कर लिया गया है, दुनिया भर से स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको डिग्री मिल जाती है, लेकिन लगता तो यही है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है। वरना ऐसी चोरी होती कि सॉकर ड्रोन कहा जाता यह हमने बनाया है जो चाइना में बना है, रोबो डॉग दिखाया जाता कि यह हमने बनाया है, दावा किया जाता जबकि चाइना में बना है, और जब चोरी पकड़ी जाती तब यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती, कहती हमने दावा ही नहीं किया है, जबकि उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बाकायदा दावा कर चुकी हैं। और अगर पहले से यह तय था कि चाइनीज मॉडल है और आपने खरीदा है और यह दुनिया को ईमानदारी से बताना था, तो आपकी प्रोफेसर को बताना चाहिए था कि चाइना से हमने ये एआई रोबोट मंगाया है और इसको देखकर हम सीख रहे हैं कि कैसे एआई रोबोट बनाया जा सकता है। यह बात तो समझ में आती है, ज्ञान दुनिया भर की चीज है, देखकर सीखा जाता है, लेकिन यहां तो चोरी के माल को अपना कह दिया गया। और यह सब कहां से आता है? जब हमारे पास एक ऐसी सरकार होगी जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे लगातार काटे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पीएचडी किस सब्जेक्ट पे होगी अब सरकार तय करती है। कोर्स से मुगलों को बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि एक लंबे समय का इतिहास बच्चों को पता ही ना हो। अपने तरीके से इतिहास पढ़ाया जाएगा, अपने तरीके से विज्ञान पढ़ाया जाएगा, डार्विन की थ्योरी को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी जो धार्मिक एक्सप्लेनेशन है डार्विन की थ्योरी उस पर सही नहीं ठहरती। लेकिन सारी दुनिया डार्विन को जानती है, आपके धार्मिक एक्सप्लेनेशन को नहीं मानती। आप अपने बच्चों को डार्विन नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को मुगल नहीं पढ़ाएंगे, और आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सिर्फ धार्मिक नफरत। छोटे छोटे स्कूलों से खबर आती है कि मुस्लिम बच्चों के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों ने, पहली दूसरी के बच्चों ने हरकत की। एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा। एक बस जा रही है जिसमें ढेर सारी बच्चियां हैं और पहली सीट पर एक मुस्लिम बच्ची बैठी है, और वहां धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं उस बच्ची को शर्मिंदा करने के लिए। स्कूल के बच्चों में जो दोस्ती होनी चाहिए उसकी जगह यह सब हो रहा है। और यह सब इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, यह सब इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चों का कोई दोष है, यह सब इसलिए हो रहा है कि हमारा गोदी मीडिया और हमारी सरकार दिन रात नफरत परोस रही है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत परोस रही है। ऐसे लोग मंत्री, मुख्यमंत्री और पता नहीं कौन कौन सी गद्दी पर बैठे हैं जो 24 घंटे नफरती भाषण देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। और असम के मुख्यमंत्री का मामला जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का टाइम नहीं होता है। हेट स्पीच का मामला जाता है तो इसमें कोर्ट पूछता है कि इसमें सिर्फ बीजेपी की हेट स्पीच क्यों है जज साहब, क्योंकि सिर्फ बीजेपी यहां पर हेट फैला रही है और कोई हेट नहीं फैला रहा है। एक मुस्लिम दुकानदार को, पड़ोसी दुकानदार को बचाने दीपक जाता है, दुनिया का हीरो बन जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी और उसके लोगों के लिए विलेन बन जाता है। हालांकि दीपक से अब बहुत लोगों ने सीख लिया है, लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं। कल बनारस से एक वीडियो आया जिसमें जहां बकरे बेचे जाते हैं वहां कुछ लोग पहुंच गए और लाइसेंस मांगने लगे। दुकानदार इकट्ठा हो गए और अहिंसक तरीके से पलट के उनसे ही मांग लिया कि लाओ तुम दिखाओ आई कार्ड, तो भाग गए। ऐसे ही जयपुर से एक वीडियो आया था जहां एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे पार्क में वैलेंटाइन डे के दिन, और 4 गुंडे पहुंच गए जिनकी दाढ़ी मूछ भी अभी ठीक से नहीं आई थी, उनकी जांच करने के लिए लठ लेकर। जब सारे बच्चे खड़े हो गए और उनसे सवाल पूछने लगे तो वो भाग गए। तो जनता जाग रही है, लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये जो नफरत है इसका असर बहुत दूर तक गया है। यूनिवर्सिटीज को पता है, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को पता है कि बस सरकार को खुश रखो, इतना काफी है, पैसा खर्चा करते रहो और सरकार को खुश रखो। पैसा खर्चा करोगे, गोदी मीडिया तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी, और सरकार को खुश रखोगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ऐसे हिम्मत नहीं होती चीन से खरीदा हुआ एआई मॉडल अपना बताने का। यही लगा होगा हम तो सरकार के करीबी हैं, अगर कोई सरकार के खिलाफ हो तो उसको तो एआई समिट तक आने नहीं दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी बंद करा दी जाएगी। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक लेख लिख दिया था इलेक्शन को लेकर कि इलेक्शन कैसे चोरी हुआ है, उनका जीना मुश्किल हो गया। एक और प्रोफेसर साहब को आप जानते हैं जेल झेलनी पड़ी। यह अलग बात है कि बाद में कोर्ट से उनको रिहा किया गया और बेइज्जत करके, सरकार को बेइज्जत करके उनको रिहा किया गया, लेकिन जेल तो जाना पड़ा। तो आप कितने भी बड़े प्रोफेसर हैं, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके विकास के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए जब पहली शर्त यह बना दी जाएगी कि सरकार की दलाली करो और सरकार को किसी आगे बढ़ने की चीज से, किसी इनोवेशन से, किसी एआई से ज्यादा अपने चुनाव जीतने की फिक्र होगी, तो यही होगा कि एआई के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं। 30 साल पहले साइबर रिवॉल्यूशन में हम दुनिया में सबसे आगे थे। 30 साल बाद आज जब एआई रिवॉल्यूशन हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हम सबसे पीछे हैं।
किसी के पास चैट जीपीटी है, किसी के पास ग्रोक है, किसी के पास कुछ है, और हमारे पास गाय है, गोमूत्र है, गोबर है, और ये गोबर लोगों के दिमाग में ऐसा भरता चला गया है कि सारा देश तबाही के कगार पर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छोड़िए, निकाल दिया गया, उनको पेविलियन से बाहर जाने को कह दिया गया, इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी। होना तो यह चाहिए था कि यूनिवर्सिटी से जवाब मांगना चाहिए था और उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था। और अगर यह ना करना हो तो कम से कम जिस 350 करोड़ की वो बात कर रहे हैं, वो उतना कम से कम उनके ऊपर फाइन स्लैप करना चाहिए था। लेकिन कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के भक्त हैं, क्योंकि वो भाजपा के पक्ष में अपने छात्रों को भेजते हैं जुलूस निकालने के लिए। जब ऐसे तमाशा चलता रहेगा तो पढ़ाई क्या होगी? मेरी चिंता इन छात्रों की है। इन छात्रों का कोई दोष नहीं है, लेकिन कल अगर ये इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं पे, कल अगर कोई प्लेसमेंट होगा, वहां जाएंगे और जब बताएंगे हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो जो सामने बैठे हुए लोग होंगे उनको लगेगा यार ये तो उसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से आए हैं। अब गलगोटिया का नाम सुनते एआई समिट याद आएगी और चाइना से खरीदा हुआ रोबोट याद आएगा, और इन बच्चों को नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। इन बच्चों का कैरियर क्या होगा, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बड़े धूमधाम से बनाई गई थी, लेकिन मेरा अपना अनुभव यही है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिर्फ पैसा कमाने का और डिग्री बांटने का अड्डा और धंधा बन के रह गई हैं। पढ़ाई लिखाई तो जो हो रही है खुदा ही मालिक है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है? बाकी तो मैं क्या ही कहूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.